हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आज हम आपके लिए रामायण के अति महत्वपूर्ण रामायण का सम निचोड़ जो है 100 प्रश्नों में आपका हम दिखाएंगे। तो आप वीडियो को पूरी देखिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है, वाल्मीकि रामायण की रचना किस छंद में हुई है? ये है अनुष्टुप। अगला है, रामायण किस युग से संबंधित है? ये है त्रेता युग से। अगला है, रामायण के प्रथम कांड का क्या नाम है? ये है बालकांड। अगला है, रामायण के अंतिम कांड का क्या नाम है? यह है उत्तरकांड। पांचवा है, रामायण के सबसे बड़े कांड का क्या नाम है? यह है युद्ध कांड। छठा है, रामायण के सबसे छोटे कांड का क्या नाम है? यह है अरण्यकांड। सातवां है, रामायण महाकाव्य का दूसरा नाम क्या था? ये था पौलस्त्य वध अथवा दशानन वध। आठवां है, इंद्र के प्रसिद्ध हाथी का क्या नाम था? ये था ऐरावत। नौवां है, राजा जनक का मूल नाम क्या था? ये था शीर्षध्वज। अगला है, कैकेयी को राम को वनवास और भरत को राजगद्दी मांगने के लिए किस दासी ने बहकाया था? ये थी मंथरा दासी। अगला है, अमरावली किसकी पुरी का नाम था? ये था इंद्र की। अगला है, अवधी भाषा में रचित रामायण का क्या नाम है? यह है रामचरितमानस। अगला है, अशोक वाटिका का दूसरा नाम क्या था? ये था परमदावन। 14वां है, अश्वमेध यज्ञ के मस्तक पर कौन सा पत्र बांधा जाता था? ये था जयपत्र। 15वां है, 8वें वसु का क्या नाम है? ये है सावित्र। 16वां है, इंद्र के प्रसिद्ध उद्यान का क्या नाम था? ये था नंदन, या जिसे कानन वन भी कहा जाता था। 17वां है, उस व्रत का क्या नाम है जो सिंधु नद और समुद्र के संगम पर स्थित था तथा जिसके 100 शिखर थे? ये था हेमगिरी। 18वां है, इंद्र के सारथी का नाम क्या था? ये था मातली। 19वां है, उत्तर कुरु प्रदेश में स्थित कुबेर के उपवन का क्या नाम था? ये था चित्ररथ। अगला है, उस ग्रह का क्या नाम है जो समय समय पर सूर्य और चंद्रमा पर ग्रहण लगाता है? उसका नाम है राहु। 21वां है, किस महर्षि ने श्री राम के दुखमय जीवन की भविष्यवाणी की थी? ये था दुर्वासा। 22वां है, उस वानर युद्धपति का क्या नाम था जो चांदी के समान धवल वर्ण का था? ये था श्वेत। 23वां है, उस सरोवर का क्या नाम था जो 1 योजन लंबा तथा इतना ही चौड़ा था? ये था पंचाप्सर। 24वां है, कलह प्रिय किसका नाम था? ये था नारद का। 25वां है, किस ऋषि को समुद्र चुलुक कहते हैं? ये कहते हैं अगस्त्य को। अगला है, किस कोय ने गुरुड़ जी को रामकथा सुनाई थी? ये सुनाई थी काकभुसुंडी ने। अगला है, किस गंधर्वी अपनी 3 पुत्रियों का विवाह माल्यवान, सुमाली और माली राक्षस के साथ किया था? ये किया था नर्मदा। अगला है, किस गुप्तचर के कहने पर श्री राम ने सीता जी का परित्याग कर दिया था? ये किया था दुर्मुख के कहने पर। 29वां है, किस तीर्थ डुबकी लगाकर श्री राम ने परम धाम को प्रस्थान किया था? ये किया था गोप्रतार। अगला है, किस ब्राह्मण को श्री राम ने कहा था कि वह अपने दंड या डंडे को जहाँ तक फेंक सकेंगे वहाँ तक की गायें उन्हें मिल जाएंगी? ये कहा था त्रिजट ने।
अगला है कौन सा यज्ञ पवित्र नामक सोमयज्ञ से प्रारंभ और सोत्रामणि से समाप्त होता है? यह है राजसूय यज्ञ। 32वां है किस राक्षस सीता की हत्या ने न करने के लिए रावण को समझाया था? यह था सुपाश्रव। 33वां है किस विमान पर बैठकर श्री राम लक्ष्मण सीता सहित लंका से अयोध्या आए थे? यह था पुष्पक विमान। 34वां है किस समुद्र का जल रक्तवर्णी था? यह था लोहित सागर। 35वां है कुबेर के हाथी का क्या नाम है? यह है हिमपांड्र। 36वां है कुबेर को ब्रह्मा जी ने कौन सा विमान दिया था? यह दिया था पुष्पक विमान। अगला है कुब्जा किसका नाम था? यह था मंथरा का। अगला है कैकेयी की कौन सी दासी उसके मायके से ही उसके साथ आई थी? यह थी मंथरा दासी। 39वां है कौन सा वानर एक सरोवर जल में अपनी परछाई देखकर उसके युद्ध करने के लिए कूदा और स्त्री बन गया था? यह था ऋक्षराज। अगला है कुबेर के सेनापति का क्या नाम था? यह था मणिभद्र। 41वां है तृतीय प्रजापति का क्या नाम है? यह है शेष। 42वां है देवताओं और असुरों ने किस सागर का मंथन किया था? यह किया था क्षीराद सागर। 43वां है नलकुबर की अप्सरा का आसक्त था? यह था रंभा पर। अगला है पूर्व जन्म में रावण का क्या नाम था? यह था प्रताप बानु। 45वां है प्रभाव किसके मंत्री का नाम था? यह था सुग्रीव के। अगला है बाली और सुग्रीव किस वानर से उत्पन्न हुए थे? ये हुए थे ऋक्षराज से। अगला है किस देव माता का एक नाम सर्पमाली है? यह है शिव का। 48वां है महर्षि वशिष्ठ की गाय का क्या नाम था? यह था सुरभि। अगला है राजा दशरथ ने पुत्रोत्पत्ति हेतु कौन सा यज्ञ किया था? यह था पुत्रेष्टि यज्ञ। अगला है महर्षि वाल्मीकि का बचपन का क्या नाम था? यह था रत्नाकर। अगला है महर्षि विश्वामित्र का क्षत्रिय दशा का क्या नाम था? यह था विश्वव्रत। 52वां है लक्ष्मण की मूर्छा दूर करने हेतु हनुमान जी कौन सी औषधि लेकर आए थे? ये थी संजीवनी बूटी। अगला है मारुत किस देवता का नाम है? यह है वायु का। अगला है मेघनाद किस देवी की पूजा किया करता था? ये थी निकुंबिला। अगला है यम के हाथी का क्या नाम है? यह है महापद्म। अगला है राजा जनक की आज्ञा से राजा दशरथ को बुलाने के लिए कौन मंत्री अयोध्या गए थे? ये थे सुदामन। अगला है राजा जनक के छोटे भाई का क्या नाम था? ये था कुशध्वज। अगला है लक्ष्मण की मूर्छा दूर करने हेतु हनुमान जी किस पर्वत को औषधि सहित उठाकर लाए थे? ये था द्रोणगिरी। अगला है रामायण कालीन नगरी मधुपुरी का वर्तमान में क्या नाम है? यह है मथुरा। अगला है राजा नीमि की राजधानी का क्या नाम था? यह था वैजयंत। 61वां है लक्ष्मण हनुमान भरत और शत्रुघ्न को किन दो भाइयों ने युद्ध में पराजित कर दिया था? यह किया था लव कुश ने। अगला है उस वानर युद्धपति का क्या नाम था जो गेरू के समान लाल रंग का था? यह था गव्य। अगला है राजा जनक के पुरोहित का क्या नाम था? यह था सतानंद। अगला है महर्षि विश्वामित्र की तपस्या किस अप्सरा ने भंग की थी? ये की थी मेनका ने। अगला है लक्ष्मण की मूर्छा दूर करने हेतु किस औषधि को वैद्य ने मंगाया था?
ये मंगाया था संजीवनी बूटी। अगला है श्री राम की सेना के 2 अभियंता वानरों के नाम क्या थे? ये थे नल और नील। अगला है रामायण कालीन काशी का वर्तमान में क्या नाम है? यह है वाराणसी। अगला है महर्षि अपने जीवन के पूर्वार्ध में डाकू थे। कौन से वार महर्षि थे? ये थे वाल्मीकि महर्षि। अगला है राजा नीमि की राजधानी का क्या नाम था? ये था शिव। अगला है कौन सी राक्षसी लंका के समीप समुद्र में रहती थी और उड़ते हुए जीवों को खींच लेती थी तथा खा जाती थी? इस राक्षसी का नाम था सिंहिका। अगला है रावण के परिवार कौन रावण युद्ध में श्री राम की ओर से लड़ा था? ये था विभीषण। अगला है रावण ने सुग्रीव के पास किस दूत को भेजा था? ये था शुक। अगला है लंका जाने के लिए पुल बांधते समय श्री राम ने किस शिवलिंग की स्थापना की थी? ये था रामेश्वरम। अगला है लंका में राक्षसों के कुल देवता के स्थान का क्या नाम था? ये था चैत्य प्रसाद। अगला है लंका दहन के पश्चात हनुमान किस पर्वत पर चढ़कर समुद्र लांघकर वापस आए थे? ये था अरष्टी पर्वत। अगला है श्री राम को वन से वापस लाने के लिए जाते हुए भरत किस नौका से गंगा के पार उतरे थे? ये थी स्वस्तिक नौका। अगला है रामायणकालीन लवपुर का वर्तमान में क्या नाम है? यह है लाहौर। अगला है महर्षि परशुराम ने श्री राम को सीता स्वयंवर में किस धनुष बाण चढ़ा देने की चुनौती दी थी? ये थे वैष्णव बाण। अगला है लक्ष्मण की मूर्छा दूर करने हेतु हनुमान जी लंका से किस वेद्य को उठा लाए थे? ये थे सुसेन। अगला है वरुण के हाथी का क्या नाम है? यह है सोमनस। अगला है रावण को किसने 6 माह तक अपनी कांख या बगल में दबाए रखा था? ये थे बाली। अगला है विभीषण के किस अनुचर पक्षी का रूप धारण कर लंका जाकर रावण की रक्षा व्यवस्था तथा सैन्य शक्ति का पता लगाया था? ये थे अनल। अगला है व्यास नदी का रामायण क्या नाम था? ये था विपाशा नदी। अगला है शत्रु द्वारा चलाए हुए अस्त्र को निष्फल करने की विधि का क्या नाम है? यह है रबस। अगला है शत्रुघ्न के पुरोहित का क्या नाम था? ये था कांचन। अगला है श्री राम आदि चारों भाइयों की विवाह कार्य किस ऋषि ने संपन्न कराए थे? ये थे गुरु वशिष्ठ। अगला है रामायणकालीन सरयू नदी को वर्तमान में क्या कहते हैं? यह है गागरा। अगला है श्री राम ने किन वृक्षों की ओट लेकर वानरराज बाली को मारा था? यह था शाल वृक्ष। अगला है श्वेत वर्ण का हाथी कौन था? यह था ऐरावत। अगला है सगर पुत्रों ने पृथ्वी धारण करते हुए किस सदी को था? यह था विरूपाक्ष। अगला है समस्त पर्वतों का राजा कौन है? यह है हिमालय। अगला है समुद्र लांघते हुए हनुमान जी को किस नांग्स ने रोका था और उन्हें खा जाने को उद्यत हुई थी? ये थी सूरसा नामक राक्षसी। अगला है समुद्र मंथन से कौन सा असव निकला था? ये था उचेश्रवा। अगला है समुद्र मंथन से कौन सा भयानक विष निकला था? ये था हलाहल। अगला है समुद्र मंथन से कौन सी मणि उत्पन्न हुई थी? ये थी कौस्तुभ। अगला है समुद्र मंथन हेतु किस पर्वत को मथानी बनाया गया था? ये था मद्रांचल। अगला है सीता जी की खोज में लंका पहुंचने पर हनुमान जी ने किस विमान को देखा था?
ये था पुष्पक विमान। अगला है हनुमान जी जब अशोक वाटिका में सीता जी से मिलने गए उस समय वे किस वृक्ष पर छिपे थे? ये था अशोक का वृक्ष। अगला है हनुमान जी की माता पूर्वजन्म में एक अप्सरा थी, अप्सरा रूप में उनका क्या नाम था? ये था पुंजिकस्थला। अगला है हनुमान के पिता का नाम क्या था? ये था केसरी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आरएस नोट्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।